ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 5 दाखबारी का गीत। मैं अपने मित्र की दाखबारी के विषय में अपने मित्र को गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दाखबारी थी। उसने इसकी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाखलता लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोलू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। यरूशलेम के निवासियों, यूदा की प्रजा, अब तुम मेरे तथा मेरी दाखबारी का न्याय करो। कौन बात ऐसी थी जो मैं अपनी दाखबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? मुझे अच्छी फसल की आशा थी, उसने खट्टे अंगूर क्यों पैदा किए? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दाखबारी का क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ा हटाऊंगा और पशु उसमें चरने आएंगे। मैं उसकी दीवारें ढाऊंगा और लोग उसे पैरों तले रौंदेंगे। वह उजड़ जाएगी, कोई उसे छांटने या खोदने नहीं आएगा और उसमें झाड़ झाकड़ उग जाएंगे। मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे उस पर पानी नहीं बरसाएं। विश्वमंडल के प्रभु की यह दाखबारी इज़राइल का घराना है और इसके प्रिय पौधे यूदा की प्रजा है। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। यूदा के नेताओं को धिक्कार। धिक्कार तुम लोगों को जो इस प्रकार घर पर घर खरीदते और खेत पर खेत अपने अधिकार में करते हो कि अंत में कोई जमीन नहीं बचती और तुम भूमि के अकेले स्वामी बन बैठते हो। मेरे कानों में सर्वशक्तिमान की यह शपथ गूंजती है, निवासियों के अभाव के कारण बहुसंख्यक बड़े घर उजड़ जाएंगे। 20 बिघे की दाखबारी केवल 1 मन अंगूरी उत्पन्न करेगी। 10 सेर बीज केवल 1 सेर अन्न पैदा करेंगे। धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदिरा पीते हैं और संध्या को देर तक अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं। वे सितार, सारंगी, डफ और मुरली बजाते हुए दावतें उड़ाते और मदिरा पीते हैं, किंतु वे प्रभु के कार्य पर ध्यान नहीं देते और उसके हाथ की कृतियों का आदर नहीं करते। मेरी प्रजा अपनी अवज्ञा के कारण निर्वासित की जाएगी। कुलीन लोग भूखों मरेंगे और जन साधारण प्यास से सूख जाएंगे। तब अधोलोक अपना मुंह फैलाएगा और अपने जबड़े पूरे पूरे खोलेगा। विलासप्रिय कुलीन लोग और जन साधारण दोनों उसमें उतरेंगे। अहंकारियों को झुकना पड़ेगा, मनुष्यों का घमंड चूर चूर किया जाएगा। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने निर्णय के कारण महिमान्वित होगा। परम पावन ईश्वर अपनी न्याय प्रियता द्वारा अपने को पवित्र प्रमाणित करेगा। नगर के खंडर चारागृह बनेंगे और उनमें भेड़ें और बकरियां चरेंगी। धिक्कार उन लोगों को जो पाप को मानो कपट की ढोरियों से और अपराध की मानो गाड़ी के रस्सों से अपनी ओर खींचते हैं, जो कहते हैं प्रभु जल्दी करें, वह अपना कार्य अविलंब पूरा करें जिससे हम उसे देख सकें। इज़राइल के परम पावन ईश्वर की योजना शीघ्र ही कार्यान्वित हो जिससे हम उसे जान जाएं। धिक्कार उन लोगों को जो बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हैं, जो अंधकार को प्रकाश और प्रकाश को अंधकार बनाते हैं, जो कटु को मधुर और मधुर को कटु मानते हैं। धिक्कार उन लोगों को जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं और अपनी दृष्टि में समझदार हैं। धिक्कार उन लोगों को जो अंगूरी पीने में बहादुर और मदिरा का मिश्रण करने में चतुर हैं, जो रिश्वत लेकर दोषी को छोड़ देते और निर्दोष को न्याय नहीं दिलाते। इसलिए जैसे अग्नि की लपटें धूसी को भस्म कर देती हैं और सूखी घास ज्वाला में राख बनती है, वैसे उन लोगों की जड़ सड़ जाएगी और उनका फूल धूल की तरह उड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने सर्वशक्तिमान प्रभु की शिक्षा अस्वीकार की और इज़राइल के परम पावन ईश्वर की वाणी का तिरस्कार किया। प्रभु का प्रकोप। इसलिए प्रभु का क्रोध अपनी प्रजा के विरुद्ध बढ़ता है।
वह उसे मारने के लिए हाथ उठाता है। पर्वत कांप उठते हैं, शव कूड़े करकट की तरह सड़कों पर पड़े हैं, फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं होता। उसका हाथ उठा रहता है। वह एक दूरवर्ती राष्ट्र के लिए झंडा फहराता है। वह सीटी देकर उसे पृथ्वी के सीमांतों से बुलाता है। वह अविलंब शीघ्र ही आ पहुंचता है। उसके योद्धाओं में ना तो कोई थका मांदा है और ना कोई लड़खड़ाता है। उनमें ना तो कोई ऊँघता और ना तो कोई सोया हुआ है। उनके कमरबंद ढीले नहीं हैं और उनके जूते के बंधन टूटे हुए नहीं हैं। उनके बाण तीक्ष्ण और उनके धनुष चढ़ाए हुए हैं। उनके घोड़ों की टापें चकमक जैसे और उनके रथों के पहिए भवंडर जैसे हैं। वह सिंहनी की तरह गरजते और सिंह शवकों की तरह दहाड़ते हैं। वे गुर्राते हुए अपना शिकार पकड़ ले जाते हैं और उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। उस दिन वे समुद्र के गर्जन की तरह उन पर गुर्राएंगे। जो देश पर दृष्टि दौड़ाएगा उसे अंधकार और विपत्ति दिखाई देगी। प्रकाश घने बादलों में घूमिल किया जाएगा।